Hello guys, how are you? Welcome to DC online platform. Myself Mr. KB Pawar, the lecturer of mathematics at Defense Career Academy, Aurangabad. Today we are going to see the theory related to equation of plane. So let's begin. सबसे पहले यहाँ पे अपन जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो अलग अलग फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म में इक्वेशन होता है, उसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है वो देखने वाले। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म का जो भी इक्वेशन होता है वो दो फॉर्म में होता है। एक होता है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कैसे रहेगा, तो इसमें होता है आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। इसमें ये तीन टर्म यूज हो जाते हैं, आर बार, एन कैप एंड पी। तो इसमें से जो पी स्केलर रहेगा, ये स्केलर क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। एन कैप ये जो वेक्टर रहेगा ये क्या रहेगा, इट इज द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन। And what is the r bar here? The r bar is position vector of fixed point. फिक्स नहीं, जनरल पॉइंट। तो हर एक इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में r बार रहेगा, तो r बार क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। हाँ, तो इसमें दूसरा फॉर्म होता है नंबर सेकंड, कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म को बोलेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म। दूसरा नाम क्या होता है, सिमेट्रिक फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म। इसमें इक्वेशन कैसे दिखाई देगा, तो इसमें होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। तभी अपन पी देख लिया, वही पी यहाँ पे होता है। तो पी क्या रहेगा यहाँ पर, एंड एलिमेंट क्या होंगे। सबसे पहले तो एलिमेंट के बारे में लिखते थे। ये एलिमेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब जो आर बार के कंपोनेंट है वो ये एलिमेंट आएंगे। एक्स वाई जेड, मतलब ये एक्स वाई जेड ये क्या रहेंगे, तो एक्स वाई जेड आर नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ आर बार। दैट मीन्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। वो कैसे मिलेगा, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट। एंड पी क्या रहेगा, पी अपन जो ऊपर देख लिया वो ये रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। इट इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो नॉर्मल फॉर्म, ये दो फॉर्म में इक्वेशन आता है। एक होता है वेक्टर फॉर्म, दूसरा होता है कार्टेशियन फॉर्म। ये दो इक्वेशन अभी याद रखो, बाद में यहाँ पर अपन ये इक्वेशन आते कैसे ये भी देखने वाले, इनको डिराइव करने वाले। तो पहला वेक्टर फॉर्म होता है आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी, और कार्टेशियन फॉर्म होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। अभी वेक्टर का अपना प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में एक होता है, तो इसको बोलेंगे अपन नंबर 2 वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको ये फॉर्मूले से मिलेंगी, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। तो कोई भी प्लेन का अगर इक्वेशन निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, तो आपको यहाँ पे तीन अलग अलग वेक्टर से, एक है एन बार, एक है ए बार, एक है आर बार। उसमें से एन बार क्या रहेगा, तो इट इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन। A vector perpendicular to the plane या perpendicular vector to the plane. What is a bar here? It is the position vector of a fixed point. एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रहेगा,
जो फिक्स पॉइंट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे यूज करना है। एंड आर बार क्या होता है, तो वेयर आर बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। तो वेक्टर फॉर्म में कभी भी प्लेन का इक्वेशन निकालना है, अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज मालूम है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं अगर प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो क्या क्या नोन होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन को एक मालूम होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम होना चाहिए। जनरल पॉइंट अपन ही ले सकते हैं, अपन को ही कंसिडर करना होता है। तीसरा फॉर्म होता है प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, या इसको बोलेंगे इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म। अगर प्लेन का कहीं पे जनरल कोई भी प्लेन का इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो वो कैसे दिखाई देगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, या प्लस डी इक्वल टू जीरो, ऐसा ही ले सकते हैं, प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये कांस्टेंट टर्म है, वो इधर लेफ्ट साइड में ले सकते हैं राइट साइड में, लेकिन जनरल फॉर्म में ऐसा लिखते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। उसमें से यहाँ पर ए बी एंड सी, these three numbers are the direction ratios of plane, direction ratios of normal to the plane, normal to the plane, direction ratios normal to the plane। इसमें से x y z, these three are the coordinates of general point, these are the coordinates of general point। तो अगर कोई कार्टेशियन इक्वेशन है प्लेन का, ऐसे फॉर्म में कभी भी इक्वेशन है तो उसमें से जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब जो नॉर्मल वेक्टर था यहाँ पे एन बार, उसके कंपोनेंट यहाँ पे आ जाते हैं। एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट। एंड अगर ये डी कांस्टेंट है, अगर ये डी प्रेजेंट है, कोई नॉन जीरो नंबर है, तो इसका मतलब प्लेन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड अगर डी की वैल्यू जीरो है तो प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन अगर प्लेन का कहीं पे भी इक्वेशन है, ऐसे फॉर्म में इक्वेशन है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए कि इट इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसलिए इसमें अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन कैसे आता है, तो नॉर्मल फॉर्म में दो फॉर्म याद रखना, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। और जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन कहीं पे रहेगा तो वो रहेगा ये फॉर्म में, आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, एंड कार्टेशियन फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो अभी सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन ये हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। हाँ चलो अभी देखते हैं फॉर्मूले फॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म। तो डिफरेंट फॉर्म में जो अपन पहला फार्मूला लिख दिया था वो फार्मूला कौन सा था, नॉर्मल फॉर्म। अभी ये नॉर्मल फॉर्म में जो दो फार्मूले आ गए तो वो कैसे डेराइव होते हैं, कैसे आते हैं, ये देखने वाले। सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे अपन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन whose distance from origin, whose distance from origin is p and perpendicular to a unit vector, perpendicular to a unit vector n cap equal to l I bar प्लस एम जे बार प्लस एन के बार इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे जो पहला फार्मूला है नॉर्मल फॉर्म, इसमें वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन हो गया। याद रखो ये नॉर्मल फॉर्म कब निकालना है या इसका यूज कब करना है, जब भी क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन गिवन है, इसका मतलब वो क्वेश्चन किसके कौन से फार्मूले के ऊपर होता है, नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन में जनरल फॉर्म में भी है, तो इसमें गिवन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज पी एंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन इज एन कैप। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख देंगे, सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ plane
फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू क्या है, इट इज इक्वल टू P. Since a perpendicular unit vector to the plane is, what is that vector, यहाँ पे भी लिख देते हैं अपन, n कैप इक्वल टू एल आई बार प्लस एम जे बार प्लस एन के बार. अभी सबसे पहले डायग्राम एक प्लेन निकाल लेंगे जिसका अपन को इक्वेशन फाइंड करना है. अभी गिवन क्या है, ए प्लेन के अंदर आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया है. सपोज यहाँ पे ओरिजिन है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इतना डिस्टेंस कितना है P. तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना आएगा P. परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन, इसको परपेंडिकुलर मतलब यही सेगमेंट के ऊपर या इसको पैरेलल एक वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1. तो ये सपोज क्या है एन कैप. एंड अभी आपको ये प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है. गिवन क्या है P एंड एन कैप सिर्फ. तो सबसे पहले अपन ये प्लेन के अंदर एक जनरल पॉइंट लेंगे. सपोज R, कहीं पे एक पॉइंट ले सकते हैं R इन ब्रैकेट x, y, z, ये हो गए उसके कोऑर्डिनेट्स. बी एनी पॉइंट इन द प्लेन, तो वो पॉइंट लिख देते. लेट R इज इक्वल टू x, y, z be any point in the plane whose position vector is, तो इसका पोजिशन वेक्टर क्या आएगा आर बार. आर बार इक्वल टू क्या आएगा एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार. अभी देखो यहाँ पे अगर ये वेक्टर निकालेंगे, आर का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, तो ये वेक्टर होगा स्मॉल आर बार. एंड स्मॉल आर बार मतलब इसको आई जे के लगाएंगे तो ये क्या आएगा एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार. एंड अब देखो इक्वेशन कैसे मिलेगा. अभी ये प्लेन को परपेंडिकुलर है और एक वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन. अगर ये वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे ऑन एन कैप तो आपको इतना डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, एंड वो कितना है P. तो अभी देखो ये दो फॉर्मूले कैसे आ जाते हैं. सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म है का वेक्टर फॉर्म या वेक्टर नॉर्मल फॉर्म इसको बोलेंगे, वेक्टर नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर नॉर्मल फॉर्म. तो ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले जो P है, ये P मतलब क्या है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ R बार ऑन एन कैप. प्रोजेक्शन ऑफ R बार ऑन एन कैप इट इज इक्वल टू P. देयरफॉर P इक्वल टू क्या आएगा, तो प्रोजेक्शन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ R बार ऑन एन कैप, तो R बार डॉट एन कैप अपॉन मॉड ऑफ एन कैप. लेकिन मॉड ऑफ एन कैप कितना आएगा 1, एज द एन कैप इज द यूनिट वेक्टर. सो दैट इज इक्वल टू R बार डॉट एन कैप अपॉन 1, एंड सो दैट इज इक्वल टू R बार डॉट एन कैप. एंड P इक्वल टू ए, तो अपन LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे. साइड चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, R बार डॉट एन कैप इक्वल टू P. तो ये पहला फॉर्मूला आ गया है. अभी जब भी क्वेश्चन है इसके ऊपर तो डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आया कैसे ये देख लिया अपन उसका डेरिवेशन. अगर एक फार्मूला भूल भी जाता है तो आपको अगर ये मालूम है डेरिवेशन तो ये फार्मूला निकाल सकते हैं. सेकंड नॉर्मल फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, या इसको ये दूसरा नाम क्या होता है, सिमेट्रिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म. तो देखो अभी क्या करना है, ये जो फॉर्मूला ऊपर का उसमें जो वैल्यूज है, जैसे आर बार की वैल्यू क्या है एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार. एन कैप की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन कैप लिख दिया अपन गिवन वेक्टर को. ये दोनों वैल्यूज पुट करना है सिर्फ. तो क्या करेंगे अपन, इसको इक्वेशन 1 देते, पुटिंग आर बार इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार, कॉमा एन कैप इक्वल टू एल आई बार
प्लस एम जे बार प्लस एन के बार इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये दो वैल्यूज पुट कर देंगे तो देखो क्या मिलेगा। देयरफॉर आर बार की वैल्यू पुट कर दो पहले, ए एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार डॉट एल आई बार प्लस एम जे बार प्लस एन के बार इज इक्वल टू क्या है पी। अभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई बार का डॉट प्रोडक्ट जे का के का, क्योंकि आई बार डॉट जे बार 0 हो जाएगा, आई बार डॉट के बार 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आई जे के मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट। बोलो क्या मिलेगा, एक्स आई बार इंटू एल आई बार 1 दैट मीन्स एल एक्स सिमिलरली प्लस एम वाई एंड प्लस ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट एन जेड एंड इक्वल टू क्या है स्केलर पी। तो ये जो फॉर्मूला था अपना कार्टेशियन फॉर्म का ये यहाँ पे डिराइव हो गया। तो यहाँ पर ये दो फॉर्मूले जो पहले फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले कैसे आते हैं, जब आपके इसके ऊपर क्वेश्चन है कोई तो क्वेश्चन तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जहाँ पे दिया है, जिस क्वेश्चन में दिया है, तो वो क्वेश्चन में आपको सिर्फ नॉर्मल फॉर्म यूज़ कर सकते, दूसरा फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है। और नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर फॉर्म पूछा है तो ये फार्मूला याद रखो, आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। कार्टेशियन फॉर्म है तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो सबसे पहले अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट जो फार्मूला है वो देखेंगे। चलो अभी सेकंड कंडीशन देखते। तो सेकंड कंडीशन ये मेन कंडीशन है, क्या है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। प्लेन के अंदर एक फिक्स पॉइंट देंगे, एक परपेंडिकुलर वेक्टर देंगे, तो आपको प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए ये मेन कंडीशन आएंगी, बाकी कंडीशन को इसके ऊपर काउंट करना है। ये कंडीशन समझ लो। इसके ऊपर सबसे पहले अपन एक जनरल फॉर्म में क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ plane, find vector and Cartesian equation of plane passing through a point, passing through a point x1 y1 z1 and perpendicular to a vector, perpendicular to a vector n बार इक्वल टू ए आई बार प्लस बी जे बार प्लस सी के बार। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम्पल है तो यहाँ पे आपको एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट देंगे, यहाँ पे ए बी सी के जगह नंबर्स रहेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। अब ये जनरल फॉर्म है, तो जो फॉर्मूले आए गए यहाँ पर वो कैसे डिराइव हुए ये अपन देखने वाले। सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा में क्या आएगा, एक फिक्स पॉइंट गिवन है, since a fixed point in the plane, a fixed point in the plane is, उसको a नाम देंगे, a is equal to x1 y1 z1 and therefore इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, स्मॉल a बार इक्वल टू आएगा x1 i बार प्लस y1 j बार प्लस z1 के बार। अभी नेक्स्ट क्या गिवन है, अब परपेंडिकुलर वेक्टर, एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन इज, क्या है वेक्टर, n बार इक्वल टू ए आई बार प्लस बी जे बार प्लस सी के बार। अभी चलो ये दोनों कंडीशन क्या करेंगे, प्लेन के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे ये प्लेन का अगर इक्वेशन आपको फाइंड करना है, सपोज ये एक प्लेन है, गिवन क्या है, एक फिक्स पॉइंट, सपोज इट इज द पॉइंट ए, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, सपोज इट इज द n बार वेक्टर। हाँ, सिर्फ ये गिवन एक फिक्स पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1। अभी यहाँ पे एक जनरल पॉइंट कंसिडर करेंगे r, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x y z। कोई भी इक्वेशन है
में एक एक्स वाई जेड जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं या आर बार उसका पोजीशन वेक्टर होता है, एंड इसको ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर आपको। अभी ये देखो, ये जो कंडीशन थे गिवन कंडीशन प्लेन के अंदर डाल दिया, यहाँ पे एक जनरल पॉइंट लिया तो उसका यहाँ पे लिख देंगे अपन, लेट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी पॉइंट ऑफ द प्लेन, whose पोजिशन वेक्टर इज क्या आएगा, आर बार इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार, एंड ज्वाइन ए आर। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर ए आर बार ए वेक्टर एन बार को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। कैसे देखो, ए एन बार मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर है प्लेन को, एंड ए आर बार कहाँ पे, प्लेन के अंदर। तो दोनों ये 3D में, तो यहाँ पे एन बार एंड ए आर बार कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो नंबर 1 कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है सबसे पहले, तो वेक्टर इक्वेशन। तो इसमें कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, तो सिंस ए आर बार परपेंडिकुलर टू एन बार, ए आर बार परपेंडिकुलर टू एन बार, एंड अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे ए आर बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। देखो अभी इक्वेशन कैसे आ रही है, डॉट प्रोडक्ट 0। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ए आर बार मीन्स आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0, एंड अभी सेपरेट डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो इसको ही लिख सकते हैं अपन आर बार डॉट एन बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0, एंड अभी ये टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर करो तो क्या मिलेगा, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, एंड जो फार्मूला अपन लिख दिया था ये फार्मूला यहाँ पे ढेरा होगा। जब क्वेश्चन है तो ये फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते। सेकंड फॉर्म कैसे मिलेगा, देखो अभी कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा नाम क्या होता है इसको, सिमेट्रिक फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म, इसमें वैल्यूज पुट करना है तो अपन इसको इक्वेशन 1 देंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको एक कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। तो पुटिंग है ना, तो अपन इसके अलावा अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको फार्मूला मिलेगा, डायरेक्टली फार्मूला मिलेगा। इक्वेशन 1 पुटिंग आर बार इज इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार, एन बार इक्वल टू ए आई बार प्लस बी जे बार प्लस सी के बार। ये दो ही वैल्यू है, आर बार एन बार। इन आर बार को तो वैसे रखना है, अपने वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में पुट करना है। अभी एन बार भी है अपने पास और ए बार भी है। ए बार क्या है, ए बार वेक्टर का है, यहाँ पे लिख दिया अपन। ए बार फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, x1 आई बार प्लस y1 जे बार प्लस z1 के बार। ये 3 वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो देखो कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या है, आर बार माइनस ए बार, ये दो वेक्टर का आर बार माइनस ए बार, इनका डिफरेंस देखो क्या आएगा। तो इनका डिफरेंस आएगा x माइनस x1 आई बार प्लस y माइनस y1 जे बार प्लस z माइनस z1 के बार। हाँ, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, तो एन बार के साथ, मतलब डॉट ए आई बार प्लस बी जे बार प्लस सी के बार एंड इक्वल टू क्या है राइट साइड में 0। और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब आई आई जे जे, तो ये यहाँ पे आई जे के इनकी जगह क्या आ जाएंगे ए बी सी। तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ये इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस y1, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट एंड प्लस ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट c इन ब्रैकेट z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला एक्चुअल फार्मूला ये होता है।
इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला वो जो इक्वेशन है वो आ जाता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू फॉर्म। इसको सॉल्व करेंगे तो, लेकिन जब आपको गिवन कंडीशन जो होता है एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट देंगे वो यहाँ पे पुट करना होता है, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर के कंपोनेंट ये ए बी से आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आ गया कौन से, ये सेकंड कंडीशन में पासिंग थ्रू द पॉइंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म करना है, तो ये फॉर्मूला याद रखो। अब ये फॉर्मूला है ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इन ब्रैकेट वाई माइनस वाई वन प्लस सी इन ब्रैकेट जेड माइनस जेड वन, ये फॉर्मूला याद रखो। और एक फार्मूला, ऐसे दो फार्मूले जो हो गए डेराइव कैसे हो गए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन थर्ड कंडीशन देखते। चलो अभी थर्ड कंडीशन क्या है वो देखेंगे। पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स। तो जो सेकंड कंडीशन है वो मेन कंडीशन है। अब ये कंडीशन को उसके ऊपर कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो पैरेलल वेक्टर गिवन है, दो पैरेलल वेक्टर का यूज करके आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी ये जो फॉर्मूला है, ये कंडीशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखेंगे जनरल फॉर्म में, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। Find vector and Cartesian equation of plane passing through a point A in bracket x1 comma y1 comma z1 and parallel to two vectors एक होगा सपोज P1 बार देंगे A1 I बार प्लस B1 J बार प्लस C1 K बार, कॉमा P2 बार इज इक्वल टू A2 I बार प्लस B2 J बार प्लस C2 K बार। तो ये होगा क्वेश्चन जनरल फॉर्म में। यहाँ पे आपको गिवन कंडीशंस क्या है, एक फिक्स पॉइंट दिया है, दो पैरेलल वेक्टर दिए हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख देंगे। Since a fixed point in the plane, is A is equal to x1 y1 z1, therefore इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, स्मॉल a बार इक्वल टू x1 I बार प्लस y1 j बार प्लस z1 k बार। Since two parallel vectors to the plane are कौन कौन से, एक P1 बार इक्वल टू A1 I बार प्लस B1 J बार प्लस C1 K बार, और दूसरा पैरेलल वेक्टर कौन सा है, P2 बार इक्वल टू A2 I बार प्लस B2 J बार प्लस C2 K। चलो अब ये सब कंडीशन अपन एक प्लेन के अंदर पुट करके आप सोचेंगे कि इसका इक्वेशन कैसा फाइंड करेंगे। देखिए एक प्लेन है, इसके अंदर आपको एक फिक्स पॉइंट गिवन है, ये अभी दो पैरेलल वेक्टर प्लेन को, सपोज दिस टू आर द पैरेलल वेक्टर्स दैट वेक्टर्स लाइज इन द प्लेन। एक कौन सा है, P1 बार, दूसरा वेक्टर है P2 बार। लेकिन आपको पैरेलल वेक्टर में क्या होना है, मिनिमम कंडीशन, कोई भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, एक फिक्स पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, एक परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम है। ये दोनों का अगर अपन क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर क्या आएगा, दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब ये n बार मिलेगा। तो n बार कैसे मिलेगा, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन एक्स्ट्रा क्या है, n बार फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो n बार कैसे मिलेगा, देयरफॉर अ परपेंडिकुलर vector to the plane is given by, a perpendicular vector to the plane is given by, ये याद रखो कि परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना, n बार इक्वल टू क्या आएगा, P1 बार क्रॉस P2 बार, एंड P1 बार क्रॉस P2 बार कैसे फाइंड करेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला रो लेना है I बार J बार K बार, सेकंड रो में P1 बार के कंपोनेंट तो क्या है, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। एंड अब इसको सॉल्व करेंगे
तो जो अपना पहले सेकंड कंडीशन में एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर क्या है लेना है, ai बार प्लस bj बार प्लस ck बार, और यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियोज बराबर टू द प्लेन मिल जाएंगे। इसके बाद एक जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे प्लेन के अंदर, r विद द जनरल पॉइंट पे भी ले सकते हैं। लेट r in bracket x, y, z be any point in the plane whose position vector is क्या रहेगा, r बार इक्वल टू xi बार प्लस yj बार प्लस zk बार। ये हो गया, ये थर्ड कंडीशन सेकंड कंडीशन के ऊपर ग्राउंड हो गया। परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा फिक्स पॉइंट का पोजीशन पे मान लीजिए। देयरफॉर नंबर 1 वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, कौन से फॉर्मूले से, जो पहला फॉर्मूला। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन is given by, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन is given by, तो क्या होता है फॉर्मूला, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, और इसमें अगर वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर इक्वेशन। n बार की वैल्यू मालूम है, a बार की वैल्यू मालूम है, फिक्स पॉइंट पर। सेकंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन is given by, तो इसके लिए वही सेम फॉर्मूला, a in bracket x minus x1 plus b in bracket y minus y1 plus c in bracket z minus z1 इक्वल टू क्या होता है, 0। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें आपको abc कहाँ पे मिलेंगे, अगर ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो i बार का कंपोनेंट मतलब a, j बार का कंपोनेंट मतलब b एंड k बार का कंपोनेंट मतलब c, वो वैल्यूज यहाँ पे यूज करना है। और x1 y1 z1 मतलब फिक्स पॉइंट की क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें पुट कर देंगे तो आपको x y z एक इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये थर्ड कंडीशन को अपन सेकंड कंडीशन के ऊपर प्लॉट करके वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये थ्योरी अपन देख लिया, इसके ऊपर एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपन फोर्थ कंडीशन देखते हैं। चलो अभी फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन, इसमें क्या रहेगा, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे प्लेन के अंदर, और प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट दे देंगे यहाँ पर। एक पहला पॉइंट क्या है, a in bracket x1 y1 z1, b in bracket x2 y2 z2 and c in bracket x3 y3 z3। अभी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले गिवन 3 पॉइंट्स लिख देना। सिंस 3 फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन आर, कौन कौन से, तो ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1, बी तो b के कोऑर्डिनेट से x2 y2 z2, और c इसके कोऑर्डिनेट से x3 y3 z3। देयरफॉर अब ये तीनों के पोजीशन वेक्टर लिखेंगे अपन। तो a का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, a बार इक्वल टू x1 i बार प्लस y1 j बार प्लस z1 k बार। b बार इक्वल टू इसका पोजीशन वेक्टर b का, तो x2 i बार प्लस y2 j बार प्लस z2 k बार, एंड c बार इक्वल टू x3 i बार प्लस y3 j बार प्लस z3 k बार। देयरफॉर अभी देखो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन अपन पहले प्लेन के अंदर पुट करेंगे। 3 पॉइंट दिए ना आपको सिर्फ फिक्स। एक पॉइंट कौन सा है, ए, दूसरा पॉइंट है सपोज बी,
एंड तीसरा पॉइंट कौन सा है, सी। ये पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी सी। तो इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर मिलेगा एक ए बी बार, और यहाँ पे एक वेक्टर आएगा ए सी बार। ये दोनों वेक्टर अभी नोन होंगे क्योंकि तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एंड ये दो वेक्टर कैसे रहेंगे, प्लेन के अंदर, मतलब प्लेन को पैरेलल। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर आएगा ये दोनों को ही परपेंडिकुलर आएगा, और ये वेक्टर तुमको मिल जाएगा यहाँ पे एन बार। और 3 पॉइंट में से कोई एक फिक्स पॉइंट यूज करना, एन बार। एन बार कैसे फाइंड करेंगे देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर 2 पैरेलल वेक्टर्स टू द प्लेन, देयरफॉर 2 पैरेलल वेक्टर्स टू द प्लेन आर ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, एक वेक्टर मिलेगा, एंड ए सी बार इक्वल टू सी बार माइनस ए बार। ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, बी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार, ये दो वेक्टर मिलेंगे। एंड देयरफॉर यहाँ पे ए बी बार क्या आएगा, तो ए बी बार मीन्स बी बार माइनस ए बार, एंड दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई बार प्लस y2 माइनस y1 जे बार प्लस z2 माइनस z1 के बार। ये हो गया कौन सा वेक्टर, ए बी बार। सिमिलरली ए सी बार क्या आएगा, तो ए सी बार मीन्स सी बार माइनस ए बार, दैट इज इक्वल टू x3 माइनस x1 आई बार प्लस y3 माइनस y1 जे बार प्लस z3 माइनस z1 के बाद। और अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो एन बार मिलेगा। देयरफॉर अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन इज गिवन बाय एन बार इज इक्वल टू ए बी बार क्रॉस ए सी बार, एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई बार जे बार के बार। ए बी बार के कंपोनेंट क्या है, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये आ गया। अभी ए सी बार के कंपोनेंट x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, ए आई बार प्लस बी जे बार प्लस सी के बार। इसके साथ कंपेयर करना तो ए बी सी के वैल्यू जो आ जाएंगे, मतलब ए बी कंडीशन कन्वर्ट होंगी सेकंड कंडीशन के ऊपर। तो देयरफॉर अभी क्या करना है, एक जनरल पॉइंट कंसीडर करो यहाँ पे कहीं पे भी आर, लेट आर बी द एनी पॉइंट इन द प्लेन, लेट आर इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी पॉइंट in the plane whose position vector is, क्या होता है, r बार इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार। एंड देयरफॉर नंबर 1 वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या आएगा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। तो ए बार की जगह पे यहाँ पे बी बार भी यूज कर सकते हैं, सी बार भी यूज कर सकते हैं। फाइनल आंसर जो मिलेगा एक ही मिलेगा, क्योंकि 3 फिक्स पॉइंट दिया है, उसमें से कोई एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर जो फाइंड किया अपन वो यही यूज करना पड़ेगा। एंड सेकंड जो होता है कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, सेम वही, ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस x1 प्लस बी इन ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस सी इन ब्रैकेट z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूले से क्या मिलेगा आपको, कार्टेशियन इक्वेशन। तो लेकिन यहाँ पे याद रखो, अगर आपको डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है और 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया है, तो यहाँ पे एक और में अपन डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो कौन सा देखो, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। सेकंड रो, ये दोनों रो लेना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अपन, अगर कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिया है वो यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो, इससे जो इक्वेशन मिलेगा सेम इक्वेशन इससे मिलेगा।
तो यहाँ पे इसको बोलते हैं 3 पॉइंट फॉर्म कार्टेशियन इक्वेशन के लिए। तो अभी यहाँ पे जो मेन कंडीशन थे 4 कंडीशन, ये चारों कंडीशन फिनिश हो गए। तो आज के लिए अपन इतने यहाँ पे स्टॉप होंगे। सबसे पहले क्या करो, जितना लिखा है बोर्ड के ऊपर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन जितने आज फॉर्मूले देखे उसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।